लहसुन। चिकन नेक का नाम तो आप सब ने सुना होगा। चिकन नेक कहते हैं कि एक ऐसा कॉरिडोर है जिस पर बार बार बांग्लादेश और चीन भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चीन का जो चिकन नेक है, अभी हाल ही में एससीओ की मीटिंग के दौरान भारत और चीन के रिश्ते सुधरे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के कुछ ही दिनों के बाद भारत ने चीन के चिकन नेक पर हाथ रख दिया है। अब ये चीन का चिकन नेक क्या है, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, एक मैप दिखाते हैं। ये जो मेरे पीछे आप मैप देख रहे हैं, ये यहां पर इंडिया है, भारत, और चीन यहां पर है। अब देखिए, ये एक छोटी सी लाइन है, ये जो आप छोटी सी लाइन देख रहे हैं, ये छोटी सी लाइन है और यहां पर रेड स्पॉट है। इसे कहते हैं, ये पूरा जो एरिया है, इसे कहते हैं मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और ये करीब 2.5 किलोमीटर का एरिया है जो सीधे सीधे चीन की तरफ जाता है, साउथ चाइना सी होते हुए ईस्ट एशिया की तरफ चला जाता है, चीन तक चला जाता है। अभी भारत और मलेशिया के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। यह समझौता क्या है कि भारत यहां तक, यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक पेट्रोलिंग करेगा। इसको बॉर्डर पेट्रोलिंग बोलिए या पेट्रोलिंग बोलिए। मतलब चीन, एक तरीके से चीन का ये चिकन नेक है, ये जो 2.5 किलोमीटर का एरिया है, ये चीन का चिकन नेक है, जिससे चीन के 80% सारे बिजनेस, सारे व्यापार, और सबसे बड़ी बात कि चीन की जो ऊर्जा जरूरतें हैं उसका व्यापार इसी रास्ते से होता है। ये चीन इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है। तो अब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि चीन के गर्दन तक भारत पहुंच चुका है। अब दूसरी चीज, कई लोग इसे ऐसे भी देखेंगे या सोचेंगे कि शायद चीन और भारत के बीच फिर से दुश्मनी बढ़ सकती है। तो इसे इस तरह से ना देखते हुए एक नए नजरिए से देखना पड़ेगा कि भारत को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अभी आप सबको पता है कि यहां पर, जब यहां से भारत के कोस्टल एरिया से जब आप यहां स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक आते हैं तो आपको बीच में म्यांमार पड़ता है। म्यांमार के बॉर्डर एरिया में, और खासतौर पर जो रखाइन प्रांत है उस एरिया में जब आप जाएंगे तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती वहां खड़ी हो रही है। चुनौती क्या है? एक तो क्या घुसपैठ की चुनौती है, दूसरा क्या कि आतंकवादियों के लिए एक नया रास्ता, एक नया कॉरिडोर बनने की खबर आई है, और इसने भारत सरकार को भी हैरान कर दिया है। मतलब एक पहले क्या होता था कि आतंकी घुसते कहां से थे? जम्मू कश्मीर से। उसके बाद हमने देखा कि कुछ आतंकी नेपाल के रास्ते जो आने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब एक नया रास्ता म्यांमार के जरिए बनाने की कोशिश की जा रही है, और म्यांमार में इस वक्त स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वहां पर जुंता और जो वहां पर बगावती लोग हैं, बागी लोग हैं, उनके बीच संघर्ष हो रहा है। और जो रखाइन प्रांत है, वो पूरा एरिया इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है। हालांकि कहते हैं कि म्यांमार का ये बड़ा कीमती एरिया है, महत्वपूर्ण खनिज संसाधन, और सबसे बड़ा पोर्ट की लड़ाई है। पोर्ट की लड़ाई की वजह से इस एरिया में आप देखिए कि जो वहां की सरकार है, म्यांमार की सरकार है, जो सैन्य शासन इस वक्त चल रहा है, उसके खिलाफ जो विद्रोही हैं, जिसे अराकान आर्मी कहते हैं, उसको सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दे रही है कि उस एरिया पर अगर कब्जा हो जाए तो समझिए कि म्यांमार के व्यापार पर भी कब्जा हो जाएगा। ये वो 2.5 किलोमीटर का एरिया जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही है वो चिकन नेक जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। और यहां ये पूरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये यहां तक आता है, यानी चीन तक ये पहुंच जाता है। अभी तक होता क्या था कि इसके एक तरफ इंडोनेशिया था और दूसरी तरफ मलेशिया था। इंडोनेशिया इस पर अभी तक गार्डिंग करता था, और दूसरी तरफ एक और देश था जो गार्डिंग करता था, यहां पर ब्रुनोई। तो फिलीपींस और वियतनाम भी इस एरिया में अपने व्यापार करते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए हो सकती है कि इस एरिया से होने वाले व्यापार पर, जो बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार है, उस पर कम से कम भारत का प्रभाव धीरे धीरे ही सही बढ़ सकता है। यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब भारत चीन के रिश्तों की जटिलता को समझते हुए यह बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, एक मतलब आप रणनीतिक मूव मान सकते हैं भारत का, जो एकदम सटीक निशाने पर लगा है। और सबसे बड़ी बात कि चीन को इस बात में कोई दिक्कत भी नहीं है।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बांग्लादेश के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं यूनुस, वो हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे कुछ महीने पहले, और वहां पर उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के वो इकलौते गार्डियन है। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो भारत ने अपना प्रभाव इस एरिया में बढ़ा दिया और बांग्लादेश को एक तरीके से आउट करने की योजना है। और अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक भारत का कब्जा हो जाता, क्योंकि देखिए एक तरफ क्या है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है और दूसरी तरफ मलेशिया का मलय द्वीप है। तो ये जब दोनों द्वीप मिलते हैं, इनके बीच का जो एरिया है वही स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहलाता है, जिससे वही रास्ता फिर चीन सागर तक पहुंचता है। और वो चीन सागर तक, उसी चीन सागर से सारे व्यापार चीन करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत चीन तक पहुंच गया। अगर वहां तक उसको पेट्रोलिंग करने की इजाजत मिल गई और इस पर समझौता हो गया तो भारत चीन तक पहुंच गया। अब एक मोटी बात आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भारत को इससे कितना फायदा होगा, क्या क्या फायदा होगा, वो भी आपको समझा देते हैं। भारत और सिंगापुर ने मलक्का स्ट्रेट में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की बैठक में यह तय हुआ कि इस छोटे से रास्ते पर, इस छोटे से समुद्री मार्ग की निगरानी की जाएगी। यह समझौता भारत की रणनीतिक पहुंच को मजबूत करेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ता है। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन दोनों को यह जोड़ता है। मलक्का स्ट्रेट एक बहुत छोटा सा रास्ता है जो सिर्फ 2.7 किलोमीटर चौड़ा है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम शिपिंग रूट है ये मत भूलिए। चीन अपने 80% कच्चे तेल और गैस आपूर्ति इसी मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से करता है। यह मार्ग चीन के विदेशी व्यापार का बड़ा हिस्सा संभालता है, जो दक्षिण चीन सागर तक मतलब पहुंच सकता है इस रास्ते से। साथ ही साथ यह भी आपको बता दें कि मलक्का स्ट्रेट को चीन के लिए चिकन नेक भी कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और चिकन नेक मतलब कि अगर ये रूट कटा तो समझिए चीन का पूरा बिजनेस, चीन का पूरा व्यापार प्रभावित होगा। तो ये जो कदम भारत ने उठाया है मलक्का स्ट्रेट तक पेट्रोलिंग करने की, वो कदम इसलिए भी उठाया गया या इसलिए भी भारत के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बड़ी मदद मिलेगी। जो भारत नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, मोदी सरकार आई तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई मोदी सरकार ने। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा मतलब रणनीतिक फायदेमंद होने जा रहे हैं, रणनीतिक तौर पर फायदा पहुंचाने वाला है। चीन मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने के लिए अपने वैकल्पिक मार्ग ढूंढ रहा है। आप सबको पता है, जैसे पाकिस्तान में उसने ग्वादर पोर्ट डेवलप करना शुरू किया है। इसी तरह म्यांमार में पाइपलाइन नेटवर्क बिछा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत जिस दिन चाहेगा मलक्का स्ट्रेट को कट कर देगा और इससे उसके व्यापार पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा। चीन को डर है कि भारत और उसके सहयोगी मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकते हैं, सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वो अपनी समुद्री सुरक्षा और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि उसके बिजनेस पर आने वाले दिनों में कोई असर ना पड़े, चीन चाहता है कि वो कम से कम इस पूरे एरिया में कोई भी युद्ध जैसी स्थिति ना पैदा करते हुए वो दूसरा विकल्प ढूंढे। और दूसरा विकल्प क्या है कि जैसे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, फिर पाकिस्तान का कराची या फिर श्रीलंका का हमनटोटा, वो इन जगहों से होकर या इन जगहों पर पहुंचकर अपने व्यापार को और मजबूत करना चाहता है। तो चीन को एक तरीके से भारत ने भी संदेश दे दिया है कि देखिए, अगर फ्यूचर में कभी भी हमारे चिकन नेक पर अगर आपने आंख गड़ाई तो हम आपके चिकन नेक को ब्लॉक कर सकते हैं, आपके चिकन नेक को काट सकते हैं और इससे आपको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब 80% जरूरत का मतलब समझते हैं, चीन में अंधेरा छा जाएगा क्योंकि जो नेचुरल गैस है वो इसी रास्ते जाता है, पेट्रोलियम वो इसी रास्ते जाता है। तो इस हिसाब से चीन की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा उस तक नहीं पहुंच पाएगा और ऐसे में चीन को बड़ा झटका लग सकता है। आपका इस पर क्या सोचना है? मलक्का स्ट्रेट तक जो भारत पेट्रोलिंग करने के लिए मलेशिया के साथ जो एग्रीमेंट कर चुका है, क्या वो भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा? आप जो भी मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।